नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, अपकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, इसका हम पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है किसी भी चीज़ का जो घटने बढ़ने का दर है ना, वो ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, समझना सब लोग, ये क्या है, वृत्त है। इसका त्रिज्या मान लीजिए कि अभी r है, फिर कुछ देर के बाद मान लीजिए इसका बढ़ जाएगा त्रिज्या, ठीक है, r1 हो जाएगा, फिर मान लीजिए कि ये बढ़ के r3 हो जाएगा। यही जो मतलब परिवर्तनशील होता है, ठीक है। उसका त्रिज्या क्या होता है, जो चेंजेबल होता है, जो चेंज होता है, ठीक है। जो फिक्स है, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ चेंज वेरिएबल होगा, ठीक है ना, चेंज होते रहेगा। जैसे इसमें मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल जैसे इसका जो त्रिज्या अगर इतना है तो इसका क्षेत्रफल कुल अलग होगा। जब इसका त्रिज्या इतना हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कुछ अलग हो जाएगा। तो वही है क्षेत्रफल, त्रिज्या जैसे बढ़ने के बाद जो है क्षेत्रफल किस हिसाब से बढ़ रहा है वो इसमें निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें इसका क्षेत्रफल जो है ए को बोलेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया, तो उसको ए से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा dA/dt, इस तरह से हम इसको ए के जगह पे हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए का, तो dA/dt यानी कि समय के सापेक्ष, समय के हिसाब से वो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस पर देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 में कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या। पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल की दर, यानी कि नंबर 1 में एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। r बराबर 3 सेंटीमीटर है। इसमें क्या निकालना है हमको, dA/dt का मान ज्ञात करना है, ठीक है। फाइंड dA/dt। तो चलते हैं, सबसे पहले a बराबर क्या होता है मालूम है, πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना। तो बस इसमें डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो इसका क्या होगा, dA/dt t के सापेक्ष में करना है, ठीक है। dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, r का 2r होगा, ठीक है। r का क्या होगा, 2r। तो पाई गुना 2 गुना 3, r का मान रख दिए, ठीक है। क्या किए, r का मान रख दिए, तो 6 पाई। इस तरह से ये आंसर हमें मिल गया, ठीक है। 6 पाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी लिखेंगे स्क्वायर में लिखेंगे, पहला आंसर हो गया। दूसरा में दिया हुआ है r बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आसान ही है, ये था 1 का 1, ठीक है, 1 का 2, क्या है, r बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। बस वही करना है, a बराबर पाई r² होता है, तो डिफ्रेंशिएशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके करना है, t के ना, यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी होगा t के सापेक्ष में। तो क्या होगा, dA/dt क्या हो जाएगा, पाई का पाई 2r, इन होगा पाई इंटू 2r, पूरा क्या हो जाएगा, पाई गुना 2 गुना 4, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझ में आ रहा है सबको। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है कि दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्या, आयतन। ध्यान से समझना, 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या, दो है, हम यहाँ पर जो 1 2 लिख दिए इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो dV/dt दिया हुआ है, dV/dt का मान दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई दिक्कत है, समझ में आया। आयतन दिया हुआ बदल रहा है, कुछ भी चीज़ अगर कहेगा कितना दर से घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बोलेगा आयतन। जैसे तो dV/dt कर दिए, क्षेत्रफल बोलता है तो dA/dt करते, ठीक है। वो चेंज, इसका मतलब ही होता है, ये जो दिखाता है ना, डिनोट करता है किसी भी चीज़ को चेंजेबल, जो चेंज होते रह रहा है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब वही होता है कि चेंज हो रहा है।
और x का मान दिया है कितना, 12 दिया हुआ है, पृष्ठ पड़ रहा है, इसके किनारे की लंबाई को x मान लिए, तो x बार कितना दिया है 12। और क्या दिया हुआ है, किस दर से बढ़ रहे हैं, dA/dt, क्षेत्रफल पूछ रहा है, नहीं dA/dt पूछ रहा है, क्या होगा वाट, ठीक है, इसको वाट कर दिए है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं बताओ, क्या चाहिए, घन है ना, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है बताओ, LQ होता है ना, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L², या x माने हैं तो x² लिखे हैं, यहाँ पे भुजा को x ना माने हैं तो 6x² कर दिए। और आयतन क्या होता है घन का, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, L नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे, XQ, क्योंकि इसको भुजा माने हैं, ठीक है, ये क्या है भुजा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है, v बराबर, ये v बराबर है ना XQ, तो dV/dt क्या होगा, dV/dt होगा 3x² होगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मान दिया है dV/dt का मान 8 बराबर 3x², 8/3 बराबर x² आया, नहीं 3x² हो गया। और देखो यहाँ पे किसके सापेक्ष में किए हैं, x के सापेक्ष में ना, x हो, फिर देखो यहाँ पे t के सापेक्ष में किए तो x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा कि नहीं, dx/dt। अगर t के सापेक्ष में रहता, यहाँ पे t रहता तो कट जाता dx/dt, dx/dt चलेगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो dx/dt का मान कितना हो जाएगा मालूम है, dx/dt का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8/3x², यहीं से डायरेक्ट लिख देते इस स्टेप को, नहीं 8/3x² हो गया। तो अब इसमें मान रख देना है सब चीज़ का, क्या चीज़ का, dx/dt का मान हो गया इतना। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये है, इसका डिफरेंशिएट करना है, a बराबर दिया हुआ है, इसको यहाँ पे a कर लेते हैं, फिर क्षेत्रफल a, तो a का मान कितना दिया हुआ है 6x², तो dA/dt क्या होगा 2x इंटू dx/dt होगा, समझ में आया, 6dx और dx/dt भी होगा। अब इसमें क्या करना है, 12 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं, इसी का मान पूछ रहा था, तो हो गया 12x गुना dx/dt। अब मान रख दो दोनों का, तो 12 गुना x का मान कितना है, x का मान 12 है, 12 गुना dx/dt का मान कितना है, dx/dt का मान यही है ना 3x², तो यही तो dx/dt 3x², तो इस पर x से x कट जाएगा। तो यहाँ देखना dx/dt क्या मान रखना है ना, तो dx/dt का मान 8/3 गुना x², x का मान जो है वही रख देंगे 12 गुना 12, ठीक है, 12 से 12 कट गया, इस तरह से 8/3 मिलेगा आंसर हमें, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखो इसमें दिया हुआ है बढ़ रही है, कुछ बोले नहीं थे बढ़ेगा घटेगा, तो उसको मान लेना है क्या घट रहा है, त्रिज्या घट रहा है पर सेकंड, तो त्रिज्या घट रहा है, इसका मतलब क्या है 3 नंबर में dr/dt का मान दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, त्रिज्या सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है, या कुछ भी होगा घटे बढ़े, हाँ और क्या, घटेगा तो माइनस में देना है, बढ़ेगा तो प्लस में लिए है, याद रखना, ठीक है। चलो घटेगा तो माइनस में ले लेना है, इसको ले लेते -3, पता चलेगा हाँ घट रहा है, माइनस में लेंगे तो क्या पता चलेगा घट रहा है, प्लस में लेंगे तो बढ़ रहा है, तो प्लस में ही है। और क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आर का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो बोले क्षेत्रफल किस दर से उसका जो है बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रहा है क्षेत्रफल में बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ a बराबर πr², इसका डिफरेंशिएशन इसी का पूछ रहे हैं, तो dA/dt क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, इसका r का 2r होगा ना, और देखो r का 2r फिर r का t के सापेक्ष में होता, r का क्या होगा dr/dt, ठीक है,
तो अब रख दो पाई का मान, पाई तो पाई ही है, गुना पाई के रूप में ही आंसर दिया हुआ है, इसलिए 2 गुना आर का मान कितना है 10 गुना डी आर बाई डी टी का मान कितना है 3 हो गया। तो 10 या 30 दूनी 60 पाई। कोई दिक्कत है? इस दर से वो घट रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तीसरा हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। चौथा नंबर दिया है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है? ध्यान से समझो इसमें क्या दिया हुआ है। मतलब किनारा दिया, किनारा को क्या मानते हैं? एक्स ना मानते हैं। तो एक्स बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो डी एक्स बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी का मान दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, 3 से दर से बढ़ रहा है। तो बोल रहा है क्या? डी ए बटे ए का मान पूछ रहा है। तो ए का मान क्या होता है? ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? एक्स क्यू होता है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी ए बाई डी टी बराबर क्या होगा? 3x क्यू इंटू डी एक्स बटे डी टी होगा। एक्स का भी करना पड़ता है, टी के सापेक्ष में क्या बोली? हाँ स्क्वायर होगा यहाँ पे, टी के सापेक्ष में कर रहा है इसलिए एक्स का भी होगा। अब इसका मान रख देंगे, तो 3 गुना एक्स का मान कितना है? 10 गुना 10 होगा ना, 3 गुना 10 गुना 10 गुना डी एक्स बटे डी टी का मान 3। तो कितना आ गया आंसर? 100 3 3 9 900 हो गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब चौथा हो गया। 5वां नंबर में 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। देखो पत्थर, पानी है, यहाँ पत्थर डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? गोल गोल ऐसे होने लगता है ना, बस वही हो रहा है। किस दर से बढ़ रहा है वो वही बताएंगे। बोला है कि स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से समझना, 5 क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि 8 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा उसका क्षेत्रफल? जो फैलेगा, जितना दूर फैला रहेगा ना गोल, वही उसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। चलो देखना कितना नंबर का है? 5 नंबर ना। 5 नंबर में क्या दिया है? आर का मान दिया है 8, आर का मान दिया है 8 और ये जो बढ़ रहा है किस दर से बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। पूछ रहा है क्या? इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कितना सेकंड के बाद? 8 सेकंड के, 5 सेकंड के बाद इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्या होगा? ए का मान क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? डी ए बटे डी टी बराबर पाई इंटू 2r का क्या होगा? डी आर बाई डी टी। बिल्कुल तो आसान सब हिसाब है। पाई गुना 2 इंटू आर का मान कितना है? 8 गुना डी आर बाई डी टी का मान कितना है? 5। तो 8 पंचे 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। अब देखना 6 नंबर में। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है एक वृत्त का त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब आर का मान 4.9 है? परिधि पूछ रहा है। परिधि क्या होता है? वृत्त का 2 पाई आर होता है ना। तो इसमें आर का मान दिया है 4.9, आर का मान दिया है 4.9 सेंटीमीटर और डी आर बाई डी टी इसका चेंजिंग दिया हुआ है कितना? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पूछ क्या रहा है पता है? परिधि ना। तो परिधि को हम क्या चीज़ से दिखाएंगे? पी से दिखा देते हैं, ठीक है। पी से दिखाते हैं, इसे ही कुछ भी चीज़ से दिखा सकते हैं। तो पी से हम यहाँ डिनोट कर लेते हैं। तो 2 पाई आर होता है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी पी बाई डी टी होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का क्या होगा? डी आर बाई डी टी। तो 2 गुना पाई गुना डी आर बाई डी टी का मान कितना दिया है? 0.7 ये दिया है। आर का मान आर का भी मानना है 2 पाई। नहीं रुको ना, इसमें अभी आर का कोई अथी ही नहीं है। आर का समझिए ना, आर का यहाँ पे मान नहीं रखाएगा। आ गया कितना? 7 दूनी 14 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर स्क्वायर नहीं होगा, क्षेत्रफल है ना। हाँ स्क्वायर होगा। परिधि होता है, क्षेत्रफल नहीं, लंबाई है ये। क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड बस। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, इसका आंसर थोड़ा सा चेक कर लेना 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है। एक गुब्बारा है, एक पंप से उसमें हवा भरा जाता है जिसमें 900 सेंटीमीटर पर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर फुलाया जाता है।
गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया है 8 नंबर का, कितना 8 नंबर ना है, आर का मान दिया है 15, ठीक है 15 सेंटीमीटर, और दिया है इसका जो गुब्बारा फूलने का जो रेट है यानी कि आयतन उसका बढ़ रहा है, तो dV/dt का जो रेट है वो दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है dr/dt का मान, dr/dt का मान तो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, गोला है, ये गोलाकार गुब्बारा गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr/क्यू। तो इसका dV/dt कितना निकलेगा, dV/dt होगा 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3r³ का क्या होगा 3r² होगा ना, और r का क्या होगा dr/dt। को दिक्कत क्या, r का मान 15 है तो यहाँ पे मान अब रखेंगे, समझी। अब रख देंगे सबका मान, तो पहले 3 से 3 कट गया तो 4 पाई गुना r का मान रख दो 15 गुना 15 गुना dr/dt का मान, सॉरी देखो dr/dt का मान पूछा है, dV/dt का मान दिया है 900, तो इसके जगह पे 900 लिख दो इधर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सब कोई एक साइड कर दो, यहाँ पे लिखा हुआ है dr/dt, इसका मान निकल जाएगा नहीं, तो 900 बटे क्या हो जाएगा 4 पाई गुना 15 बराबर हो गया dr/dt। इसको काट देंगे तो क्या इसका आंसर आ जाएगा मालूम है 1 पाई आ जाएगा, कट जाएगा ये कट जाएगा 4 बार में, इससे ये कट जाएगा यानी कि 1/पाई आ गया dr/dt का मान, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं 9 नंबर में, देखते हैं क्या है क्वेश्चन 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया हुआ है, 9 नंबर में दिया एक गुब्बारा को सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात की जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आर का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आर का मान 10 दिया है, भी का मान जानते हैं, भी क्या होता है 4/3 πr/क्यू। तो dV/dr क्या निकलेगा, dV/dr क्या निकलेगा 4/3 पाई गुना 3r², ठीक है, 4/3 पाई गुना 3 गुना आर का मान कितना है 10 गुना 10, कितना हो गया 100 गुना 400 पाई। चलिए हो गया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पर दिखाए गए वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल जो है हम इस चैप्टर का आगे वाला हिसाब सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।